अस्सलाम वालेकुम। आप भिखारियों को कितने पैसे देते हैं? 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये? आपके लिए ये मामूली सी रकम है, लेकिन अगर आप ये जान लें कि आपके इन 10-20 रुपये की मामूली रकम से कितने अरब डॉलर की बेगिंग इंडस्ट्री चल रही है तो शायद आपके होश उड़ जाएं। डॉन न्यूज़ की इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान की आबादी 230 मिलियन से ज़्यादा है और उसमें 38 मिलियन भिखारी हैं, यानी 24 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 4 करोड़ अफराद इस वक्त भीख मांग रहे हैं। ये भिखारी कराची में रोज़ाना 2000, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपये कमाते हैं और पूरे मुल्क में इनकी एवरेज इनकम 850 रुपये पर आदमी है। ये भिखारी रोज़ाना 32 बिलियन रुपए आपकी जेबों से निकालते हैं, जो कि सालाना 117 ट्रिलियन रुपए बनते हैं, और अगर डॉलर्स में इनकी वर्थ की बात की जाए तो ये 42 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ का बुरा हाल है, लेकिन बाज़ारों और गलियों में मौजूद ये इंडस्ट्री सालाना 42 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इनके पास इतने पैसे हैं कि पिछले महीने गुजरांवाला के भिखारियों ने अपनी दादी के 40वें पर 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। इन्होंने 12,000 बंदों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, जिनमें 250 बकरे ज़िबा किए गए, मशरूब पिलाए गए मुख्तलिफ और मुरब्बे खिलाए गए लोगों को। ERY की इस खबर को देखिए। मुल्तान के एक भिखारी शौकत ने 1.7 मिलियन डॉलर अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं और उसके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उसने अपने बच्चों के लिए 10 मिलियन रुपए की लाइफ इंश्योरेंस भी करवा रखी है। इस खबर को देखिए। लाहौर फिरदौस मार्केट के ख़राब सिग्नल को भिखारियों ने पैसे जमा करके खुद ठीक करवा दिया। भिखारियों का मौक़िफ़ है कि सिग्नल ख़राब होने की वजह से गाड़ियां नहीं रुकती थीं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया था। पूरे मुल्क के बड़े शहरों में इनके गैंग्स और ग्रुप्स बने हुए हैं। इन्होंने आपस में एरियाज़ बांटे हुए हैं कि ये एरिया तुम्हारा है, ये एरिया हमारा है, और अगर इनमें से कोई एक दूसरे के एरिया क्रॉस करे तो इसको पकड़ कर अपने सरगना के पास ले जाते हैं। बैगिंग के अलावा ये ड्रग स्मगलिंग, गैंग रेप, किडनैपिंग और जेब कतरने जैसी वारदातें भी करते हैं। इनमें अक्सर नशे के आदी होते हैं और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए ये भीख मांगते हैं। अगर इनको भीख ना मिले तो फिर ये दूसरे नाजायज़ ज़रा इख्तियार करते हैं अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए। ये बच्चों को अगवा करते हैं, ज़बरदस्ती उनको माजूर करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं ताकि ये लोगों की हमदर्दी समेट सके। इसके अलावा नौजवान भिखारी औरतें जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस हैं, जिसको भी इनकी ज़रूरत हो वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करें तो ये भिखारी उन इदारों का जो हिस्सा होता है वो उसे पहले उनके पास पहुँचा देती है, लेकिन अगर कभी गवर्नमेंट प्रेशर की वजह से इनको गिरफ़्तार भी किया जाए तो इनके पास प्रोफेशनल वकील होते हैं जो 1 हफ्ते के अंदर इनकी ज़मानत करवा लेते हैं। इन भिखारियों को लोगों से पैसे निकलवाने के बड़े तरीके आते हैं। ये आपके जज्बात से खेलते हैं, आपको मजबूर करते हैं। अगर आप पैसे नहीं देते ये खड़े रहते हैं, लेके जाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली, वाइफ या किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो ये कहेंगे कि इसके सर का सदका दे दो। अब अगर बंदा इनको ना दे तो सामने वाला बंदा समझता है कि यार इसकी तो मेरे नज़दीक वैल्यू नहीं है, ये तो मेरे साथ लॉयल ही नहीं है, ये तो मेरे सर से 50 रुपये देने के लिए तैयार नहीं। तो वो बंदा अब इसको शो करवाने के लिए कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, वो भिखारी को 100 रुपया देगा कि ताकि इस बंदे को पता चले कि मैं इसके साथ मुखलिस हूँ। ये लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपने छोटे बच्चों को साथ रखते हैं। खाली फीडर ये शो करवाते हैं, बच्चों को कपड़े नहीं पहनवाते ताकि लोगों को पता चले कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है या ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आजकल इन्होंने अपना तरीका थोड़ा चेंज किया हुआ है। आजकल आपको शहरों में इस तरह के गोल्डन कलर के बच्चे नज़र आएंगे। लोग इनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, बच्चे इनमें इंटरेस्ट लेते हैं और ये इनको पैसे देते हैं। फिर अब बात करते हैं कि किस तरह ये दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई मुल्क गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है। उनकी इस खबर को देखिए। 90% भिखारी जो दूसरे मुल्कों में पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इस खबर को देखिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि उम्रा वीज़े पर भिखारी भेजने को रोका जाए। ये लोग जहाँ से उम्रे का वीज़ा लेकर जाते हैं वहाँ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इन वीडियोस को ज़रा देखें। पाकिस्तानों किथों? लाहौर किथों? बनस्परी। इत्थे की कर रहे जी? बस रोटी वास्ते बैठा है पुत्र, की करा, नमाज पढ़ के चला जावांगा। बहन लेके आए? मुक गए ने पुत्र, की करा यार। देखें ये एक बैठी हुई है, ठीक है, वही पाकिस्तानी तर्ज
کہ وہ بچے لے کے نکل آتی ہیں. اور یہ پورا ایک گینگ ہے. ابھی 7-8 تھیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں, یہ ساری جا رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ آدھی رات کو. تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں اللہ سے مانگنے کے لیے آئی ہو, لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے آئی ہو؟ اس خبر کو دیکھیں. عراقی حکام نے پاکستان کو بتایا ہے کہ پاکستانی لڑکیاں جن کی عمریں 18 سے 25 سال کے درمیان ہے وہ عراق میں بھیک مانگ رہی ہیں. دبئی نے تو پاکستان کے لیے ویزے بھی بین کر رکھے ہیں. سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے دباؤ کی وجہ سے پچھلے ہفتے پاکستان نے 4000 بھکاریوں کو نو فلائی لسٹ یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہے. اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے سعودی عرب کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر کو بتایا کہ اب ہم ان مافیاز کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو بھکاریوں کو سعودی عرب بھیجتے ہیں. 1958 کے ویگنسی ایکٹ کے مطابق بھیک مانگنے کی سزا 3 سال قید ہے. اب پنجاب حکومت میں اس میں ترمیم کر کے اس کو 10 سال قید کر دیا ہے. حکومت کو ان بھکاریوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنا چاہیے اور عام عوام کو بھی ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم نے کسی بھکاری کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا اور نہ ان کے پریشر میں آنا ہے. اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو ایسا ٹپ دیں, کسی ہوٹل کے ویٹر کو, بائک کیا یا فوڈ پینڈا کے رائڈر کو دیں, گھر میں کام کرنے والے افراد کو دیں یا غریب ریڑھی والے کی مدد کریں. ہم سب نے مل کر اسے اپنے ملک سے روٹ آؤٹ کرنا ہے. ٹوگیدر لیٹس بریک دی سائیکل آف بیگنگ اینڈ بلڈ اے سیلف سفیشینٹ پاکستان. تھینک یو.